ऐसे करना है बालों में ऐसे फेस वाला तरीका बाल उठाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। डील डील मंगवाई आपने? अच्छा जी, कितनी 2 डील्स आई हैं क्योंकि अभी सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे एक्साइटमेंट शेरू को है, आवाज आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। हाँ जी, और सामने जो है ना ये 6 साल पुरानी शादी की वीडियो भी देखी जा रही है। प्लेट्स मंगवाई हैं? और भी ले आओ गिलास, 2-3 और भी ले आओ। 3-4 और ग्लास लेकर आओ। आ जाओ। मेरी यूनिवर्सिटी में है। चली गई तुम जो तुम्हारी दोस्त। चलो खाओ। ये रेड दुपट्टे वाली कौन है? अस्सलामु अलैकुम तमाम अली वालों को, जारी इस्लाम मदर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, माय यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स? आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आप सबको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब हो। और जनाब आज का व्लॉग मैं करती हूँ स्टार्ट। आज खैर से शहरबानों की मेहंदी का दिन है, तो अभी ये जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं ये जा रही थी मार्केट, तो मैंने यासिर से कहा कि मुझे सिर्फ आप 10 मिनट्स दे दें। मैं सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब फैमिली व्यूअर्स से मैं शेयर करूं जिस तरह से कोशिश मैंने की है अपनी बेटी की, जो मैंने चीज़ें बनाई अपने हाथ में, मर जाऊंगी व्लॉग देखेगी याद तो करेगी ना कि मेरी माँ ने किस किस तरह से ये चीज़ें बनाई थी। और जनाब अब आप ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सब मैंने बनाई हैं। ये मैंने ली थी लाहौर से। ये मैंने आपको बताया था जब मैं लाहौर गई थी तो मैंने मेहंदी का सामान लिया था, तो ये मैंने वहाँ से ली थी। बाकी आप जो भी देख रहे हैं, हाँ जी, और एक ये अम्ब्रेला भी मैंने वहीं से ली थी, मेहंदी का जहाँ से सामान मिलता है लिबर्टी में बेसमेंट में एक शॉप है। और उसके बाद ये मैंने बनाया है आसमा इनवाइट्स यू टू शेरिस मेहंदी, ठीक है। और ये तो आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख चुके होंगे, जो माइयों वाला मेरा है व्लॉग है, उसमें मैंने इसे एक जगह पे मैंने रखा हुआ है। अच्छा, इसके पीछे स्टैंड लगाना मैं भूल गई, तो जनाब फिर ये कि बिल्कुल मुझे लास्ट मोमेंट मुझे याद आया कि जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने ऐसे ही वहाँ पे फ्लावर बंच रखा हुआ था तो मैंने उधर मैंने लगा दिया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मुझे देखते कि इतनी खुशी हो रही थी कि मेरा जो नाम है वो फूलों में है। तो अब आपको मैं ये दिखाना स्टार्ट करती हूँ जो कि मैंने ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये थाल है शहरबानों की 2 फूफियों का और 2 चचियों का। उनकी मर्ज़ी है कि वो ये खालाएँ उठाएं, मामी उठाएं या उसकी फूफियाँ और चची उठाएं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये उसकी 2 जो मैरिड कज़न्स हैं वो उठाएंगी। ये देखें, ये सब आपके सामने हैं, ठीक है। ये जो एक आप थाल देख रहे हैं, ये थाल मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए मैंने बनाया है, वो उठाएंगी। और उसके बाद ये भी वहाँ जाके अब डिसाइड होगा कि किसने उठाना है। अच्छा जी, जो ये वाला थाल है ये शहरबानों के इन लॉज का है, शहरबानों की मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और उसके बाद जो उनकी जो मामी सास है शहरी की या चची सास जो होंगी वो उठाएंगी। इस थाल को भी तकरीबन 4 लोग उठा सकते हैं।
और फिर ये वाला थाल भी जो ये है, ये जो ट्रे आप देख रहे हैं, ये भी मैंने बनाया। वैसे बनाया मैंने अपनी बहनों के लिए है। मैंने कहा जी 3 मेरी बहनें और एक मामी शहरी की, वो उठा लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने बनाया शहरी की मेहंदी, खुश आमदीद, खाओ पियो ऐश करो, आओ मिलकर भंगड़ा डालें, और उसके बाद तो खींच मेरी फ़ोटो। अच्छा जी, ये हो गया। और अब मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊँ। हाँ, एक और स्पेशल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये देखें, ये है ग्लास। ये बारात वाले दिन जो कि हमने दूल्हे को जो दूध पिलाई होगी वो इस गोटे वाले गिलास में है, और ये गिलास मैंने बनवाया है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ये भी मैंने ली थी वहाँ लाहौर से, ये ट्रे जो था, लेकिन ये ख़राब हो गया और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद से इसको दूसरे स्टाइल से मैंने सेट किया है। और क्या है, और आपको और कुछ ज़बरदस्त सी चीज़ें दिखाती हूँ। तो अब जनाब वो हैं ये चीज़ें, इसमें जो चीज़ें हैं वो अब मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये सबसे पहले पोस्टर है दुल्हन का भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद है दुल्हन की कज़न। ये सब मैंने खुद अपने हाथों से मैंने बनाए हैं। अच्छा, फिर और क्या है, ये है दुल्हन की बहन जो दुल्हन की कज़न है, फातिमा छोटी भाई, वो शहरी से बहुत बहुत मोहब्बत करती है। प्यार नहीं, वो मोहब्बत करती है, और मुझे लगता है कि रुश्ते के वक्त उसने बहुत रोना है। अच्छा, और क्या है, फिर है दुल्हन का भाई, ठीक है। और फिर आपको मैं दिखाऊं जनाब दुल्हन की कज़न, ये है। और ये है फिर दुल्हन की खाला, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी दुल्हन की खाला। मैंने कहा ये ना हो कि एक खाला को दूसरी खाला नाराज हो जाए, तो इसलिए मैंने 2 बना लिए हैं। दूल्हे का भाई, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने बनाया है, ये भी कोई उसकी कज़न पोस्टर उठा के खड़ी होंगी। ये है कि शहरी की मेहंदी। अच्छा जी, मुझे अभी याद आया, एक इसमें जो ट्रे है वो शहरबानों की फ्रेंड का भी है, ठीक है, जो उसकी बचपन की प्रेप क्लास से उसकी फ्रेंड है शहरीन, उसका भी इसमें है। फिर है जनाब दुल्हन के चाचू। अच्छा जी, फिर है शहरी और मुस्तफ़ा की मेहंदी, ठीक है। अच्छा, और फिर है दूल्हे का भाई, ये एक और दूल्हे का भाई आ गया। उसके बाद दुल्हन की चाची, ये। अच्छा जी, फिर दुल्हन का भाई, ये भी भाई है ना जी, भाई। दुल्हन का भाई। और उसके बाद दुल्हन की मामी, ये हो गई। उसके बाद ना दुल्हन की कज़न, ये दुल्हन की कज़न। और फिर आते हैं जनाब दुल्हन के मामू, और दुल्हन के मामू को कितना प्यारा पोस्टर बना, कोई प्लानिंग नहीं थी, बाय चांस ही प्यारा बन गया। वैसे माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत ही प्यारी, खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ। कोशिश तो मैंने की है कि हर चीज़ जो है ना सबको गिला ना हो, एक जैसी सबकी चीज़ें बने। और अगर कोई कमी बेशी हो जाएगी तो भाई मैं सबसे पहले जो है ना आप सबसे मैं माजरत कर रही हूँ। तो जनाब ये है जो मैंने अपनी बेटी के लिए मैंने चीज़ें बनाई हैं। और उसके बाद अब तो मुझे सब कह रहे हैं, मेरी फैमिली में कह रहे हैं कि जी तुमने अब ये करना है कि तुमने ऑर्डर लेना है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा है, जो मैंने थाल उठाना है, ट्रे उठानी है, मेरे साथ कोई भी मेरी फ्रेंड, कोई भी मेरे साथ, ये नहीं कि मैं अकेली नहीं उठाऊंगी। तो मतलब माँ का जैसे वो है मेरे साथ ही मेरी कोई भांजी वगैरह कोई भी उठा लेगी, तो वो भी अब मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये वाला थाल है ये व्यूवर्स मेरा थाल है। इसमें इमाम ज़ामन रखे हैं, उसके बाद गाने रखे हुए हैं, और फिर ये कि इसमें मिठाई, उसके बाद मिठाई में मैं लड्डू मंगवा रही हूँ, मिठाई है, और जनाब क्या है मेहंदी होगी। तो बस इस तरह से ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं जो कि अब रेडी हो चुकी हैं, और हम थोड़ी देर में
अब तैयार होना शुरू होंगे और उसके बाद फिर जनाब आप सबसे मुलाकात होगी मार्की जाकर। घर में इस वक्त खूब चहल पहल हुई है क्योंकि अब ये है कि जनाब सारी तैयारी वगैरह बिल्कुल शुरू हो चुकी है। यासिर ले गए हैं जो मेहंदी का सामान है, उन्होंने कहा जी पहले मैं वो वहाँ पर हॉल में मार्की में जाके मैं वो रखवा देता हूँ टेबल्स वगैरह लगवा कर, और फिर उसके बाद जो है ना जब हम तैयार होंगे तो जैसे जैसे जो चीज़ उठानी होगी तो वो फिर लेकर जाएंगे। अच्छा जी, सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारी है, हमारे मसलक में है, सिजदे का, उसके बाद ये तस्बीह है और ये इसका पाउच है सिजदे का और तस्बीह का, कुरान पाक। तो जब ये खैर से इसकी रुखसती होगी उस वक्त साथ वो होगा। और फिर ये कि हमारे में मेरे साथ जब मेरी रुखसती हुई थी ऐसे ही हुआ था कि जो है ना चावल भी जैसे से बच्ची के कदम होते ही हैं और जो है ना चावल भी साथ वो पीछे की तरफ वो फेंकती है और कुरान पाक भी साथ साथ होता है। तो जनाब ये कि और जब बच्ची माइयों में बैठती है तो मुझे याद है कि मैं जब जा रही थी पार्लर के लिए तैयार होने के लिए तो मेरे नाना अबू ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज़ है। मैंने कहा नहीं नाना जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और वो उन्होंने दिया। तो मैंने भी शहरबानों को ऐसे किया है, इसके माइयों में बैठने से पहले मैंने चाकू जो है इसको मैंने दे दिया था, इमाम ज़मन भी इसको बांध दिया था। वो ये होता है कि बच्चियां डरती हैं जब माइयों में बैठती हैं, बच्चियां डरती हैं या नज़र बद वगैरह के लिए मोस्टली बच्चियां डरती हैं। तो ये होता है कि कोई लोहे की चीज़, ये बड़ों की बातें हैं। तो इसलिए जो है ना फिर ये कि भाई हम तो अमल करते हैं इन चीज़ों पर जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई हुई है, और जो बातें मेरे माइंड में हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से जो है ना मैं करूँ। हाँ ये नहीं है कि मैं कोई वहम वगैरह में नहीं, लेकिन जैसे रोज़ के इसके सदके दिए हैं, रोज़ इसके ऊपर सूरह यासीन इस पे पढ़ी है और उसके बाद बस इस तरह करके यही चीज़ें हैं हमारे पास। तो जी शहरबानो बीबी, यस मैम, आज आपकी मेहंदी है बिल्कुल। और कैसी लुक चाहिए? आपको पता? मुझे पता, लेकिन मैं तो हर ब्राइड से पूछती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता, आप करें जो करना है। अच्छा व्यूअर्स, जब मुझे अपनी बेटी पे प्यार होता है तो मैं कहती हूँ शहरबानो बीबी, और जब मुझे होता है गुस्सा तो फिर मैं बोलती हूँ शेरी। तो अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब शहरबानो की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे ना? यस बिल्कुल। ओके बाय बाय। थोड़ा सा ये इस साइड पे नीचे ना हो, ये ऐसे ठीक है या नहीं? ऐसे ठीक है, दुपट्टा सेट करके नहीं ठीक है हाँ बिल्कुल। इधर देखो बेटा, आईज नीचे करो, माशाल्लाह। हम मार्की पहुंच चुके हैं, शंग्रीला, ये है रॉयल ऑर्चर्ड। और ये देखिए, वालेकुम सलाम। एक तो मैं अपनी लहंगे की वजह से इतनी तंग हो रही हूँ ना, वालेकुम सलाम। नो प्रॉब्लम गर्ल्स। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, ये मेरी भी बचपन की फ्रेंड है और हम अभी तक माशाल्लाह एक दूसरे के साथ। चलें जी माशाल्लाह। और आप व्यूअर्स मेरी बहनों की आप तैयारी देखें, ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका ड्रेस लग रहा है।
ये देखिए जी, इनका भी ड्रेस देखें आप। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू एवरीवन। चलो आओ जी आओ। बिल्कुल घर दी शादी है भाई थोड़ी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं नजर आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। एक मिनट मैं तस्वीर भी ले लूं गर्ल्स की। हेलो दीदू, लुकिंग प्रीटी माशाल्लाह। ओ वाओ फीफी, बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जरा दूर से अपनी मैक्सी दिखाओ, बहुत अच्छी। दूर और वहां पे बिल्कुल दीवार के साथ चली जाओ। अब ठीक है, अब ठीक है। जरा घूमो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और तुम भी दीदी अपना ड्रेस दिखाओ। मैं तो 10 बार घूम चुकी हूँ। जबरदस्त। सीधा कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा ही एक मिनट, थोड़ी एक वीडियो तो बढ़ावा। जबरदस्त अपना ड्रेस तो दिखाओ। ये गरीबों का क्या ड्रेस। ये जी शेरबानों की दादों का, अम्मों का आप ड्रेस चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही मज़े का पानी है ये इमली का पानी है। आलू बुखारा और इमली बहुत ही मज़ेदार। सीधा तो करें, उल्टा क्यों किया हुआ? थोड़ा सा पीछे बस आयु सीक्वेंस में लेती जाओ। वालेकुम अस्सलाम। मूसा सीधा करो बेटा। बस बेटा ओले की जिबरील अर्शों आया, कासिम दा शेरा। ओले की जिबरील अर्शों आया, कासिम दा शेरा। आले की जिबरील हम सजाया, कासिम दा शेरा। आ पढ़ दरूदा मरियम सजाया, कासिम ने सोना बनरा। कासिम अमीरे पग बधाई, माला शबीर। बीबी ज़ैनब खैमे बिठाई, जंज हसन दे चन दियाई। बीबी ज़ैनब खैमे बिठाई, ओ बीबी कुबरा दीमा वदाया। कासिम दा सेरा हाँ पढ़ दरूदा मरियम।
जी व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर हम पेरेंट्स की तरफ से, मेरे और यासिर की तरफ से, हमारी प्यारी बेटी, शहजादी बेटी शहरबानो बीबी, और मुझे वो वक्त याद है कि जब शहरबानो पैदा हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत बहस थी कि इसका नाम क्या रखा जाए। और मैंने डे 1 से मैंने कहा कि जी ये शहरबानो है, और ये वाकई में ये जैसे बीबी शहरबानो शहज़ादी थी, और ये हमारे घर की शहज़ादी है और रहेगी इंशाअल्लाह। इस पे गाना लगाया गया था। इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो था तेरा यार हूँ मैं, अरिजीत सिंह का, और तुमसे बेहतर वो भी अरिजीत सिंह का है। तो इसमें वायलेशन की वजह से, स्ट्राइक की वजह से मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे इसका म्यूट करना पड़ा, और फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जिस वक्त ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं, और सुबह शहरबानो की रुखसती का दिन है। बहुत कंट्रोल किया हुआ है मैंने, हालांकि इसकी मासियाँ और जो खालाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा रोई भी हैं, सब इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसके कज़न्स इसको बहुत मिस कर रहे हैं, इसकी जो इसकी बडीज़ हैं, इसकी फूफो की बेटियां, वो इसको बहुत मिस कर रही हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। यासिर मायूं वाले दिन रोए हैं, लेकिन मैंने बस ये तो अब मुझे पता है ना कि मैं इस वक्त वॉइस ओवर किस तरह से कर रही हूँ। मैं जब व्यूवर्स गई थी आशूर पर इस दफ़ा 2025, और फिर मौला ने मुझे बुलाया दोबारा से अपने दर पर अरबईन पर, तो आप यकीन कीजिएगा कि मैंने शहरबानो के लिए वहाँ पर इतनी दुआएं मांगी। और अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगे अरबईन का, तो उसमें मैंने एक व्लॉग में मैंने ज़िक्र भी किया है कि मैंने जो मौला से दुआ मांगी है वो तो मेरे दिल में है, वो मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगी। और वो दुआ यही थी कि मौला बस आप हमें सुरखरू करें, और जो है ना मेरी बेटी का बहुत बहुत बेहतरीन इसका नसीब हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि व्यूवर्स के मैं जब मौला के वहाँ पे दुआ मांगती थी, और मैं यही कहती थी कि मौला रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, और इस महीने की बरकत से मेरी बेटी का जो है ना बस कोई मुंह मीठा हो जाए, इमाम ज़ामन की रस्म हो जाए। और मैं सबसे यही कहती थी कि बस मेरा दिल करते कि 17 रबीउल अव्वल को जनाब रसूल खुदा की जिस दिन उनका नज़ूल है, तो शहरबानो का जो है ना इमाम ज़ामन इसकी रस्म हो जाए। तो आप ये देखें कि इसका रबीउल अव्वल के महीने में ही जो है ये रिश्ता हुआ। और इसके रिश्ते से कुछ दिन पहले व्यूवर्स के मैं जब सुबह की नमाज़ पढ़ती थी, तो मैं जैसे कि सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ने के बाद ये करती थी कि मैं बीबी पाक फातिमा ज़हरा को हदिया करती थी, और मैं उनसे दुआ करती थी कि बीबी आपको मौला अली और अपनी जोड़ी का वास्ता मेरी बेटी का बेहतरीन मुकद्दर हो, इसका कहीं रिश्ता हो जाए, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसकी मांग में सूरह यासीन पढ़कर वो फूंक देती थी। मौला ने ऐसा सबब बनाया कि मैं हैरान होती हूँ कि जब हम मौला के रोज़े पे बैठे होते हैं और कुछ हम खाने की चीज़ ही सोचते हैं, और वो एकदम जब सामने आ जाती है, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है। वो सखी इब्ने सखी हैं, अमीर इब्ने अमीर हैं। वो उनसे जब आप अल्लाह ताला को मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप वास्ता दें, ये कैसे हो सकता है कि हमारी दुआएं कबूल ना हो। जैसे आप लोग मेरी बेटी को दुआएं दे रही हैं, इसी तरह से आपने हमेशा मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखना है। मौला इसको ऐसे ही हंसता बसता रखे। और शहरबानो, अगर तुम ये मेरा व्लॉग देख रही हो ना, तो अब ये है कि
मेरी बड़ी तो जा रही है और मेरी बड़ी कौन है, वो तुम हो। मैं किससे तुम्हारे अब्बा के गिले क्या करूँगी, मैं किससे मैं अपने दिल की बातें शेयर करूँगी, क्योंकि जब से तुम बड़ी हुई हो और मैंने तुमसे अपनी हर बात मैंने शेयर की है। इस वक्त भी मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मुझे पता है कि तुम्हारी रुखसती पर सबने रोना है और मैंने नहीं रोना, तुम देख लेना। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने मौला से तुम्हारे लिए इतनी दुआएं की और मेरे मौला ने मेरी दुआएं कबूल की हैं और मुझे इतना अच्छा मुझे दामाद मिला है। जब वो मुझे कहता है अम्मा जान, और मेरा दामाद वाकई में इतना अच्छा है, अल्लाह करे वो हमेशा ऐसे ही रहे, अल्लाह करे वो मेरी बेटी की हमेशा इसी तरह से कदर करे, वो हमारी कदर करे, हमारी इज़्ज़त करे, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और शहरबानों, जैसे पहले 2 चीज़ें आती थी, एक तुम्हारा सूट एक मेरा सूट, इसी तरह से अभी भी यही रूटीन रहेगी, ठीक है। अब्बा उसी तरह से तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आया करेंगे और मुझे पता है कि आए दिन टीसीएस तुम्हारे लिए चीज़ें हुआ करेंगी और तुम्हारे आने का इंतज़ार हुआ करेगा कि शहरबानों ने आना है, तब उसको ये चीज़ें देनी है। मिस यू मेरा बच्चा, खुश रहो हमेशा। इनके सदके